बचना चाहिए। एक ओरण की लड़ाई आपने बहुत लड़ी है, आज भी लड़ रहे हो। ओरण बचाने की आप बात कर रहे हो। एक नया विषय और आगे, ओरण से अरावली तक। अरावली को भी अब 100 मीटर की श्रृंखला जो है 100 मीटर ऊंचाई में नाप दिया गया है। अशोक गहलोत ने भी कहा है कि अरावली को ऊंचाई और मीटरों में नहीं नापा जा सकता, ये प्राकृतिक संसाधन है, आने वाली पीढ़ी को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। भाटी जी, ओरण की लड़ाई आप लड़ रहे हो, इस अरावली की लड़ाई को कैसे लड़ोगे, कहाँ तक जाओगे, क्या रहेगा? देखो, आप शुरुआत में समझो, स्टार्टिंग यहाँ लोग करी ओरण गोचर में जो विकास रे नाम मत है वो ना धन अलॉट करता गया। ओरण और गोचर ना पूरे तरीके में ना यहाँ खत्म करने वास्ते एक संकल्प ही ले लियो, यही समझ लो आप। एक तरफ आप जेत गाय री बात करो, दूसरी तरफ आप वो गोधन रो, गोवंश रो, वो गोचर ही पूरे तरीके में खत्म कर रहे हो। एक तरफ आप हरियालो राजस्थान ले आ रहे हो, दूसरी तरफ आप लाखा करोड़ा जो पेड़ है वो विकास रे नाम मत है काट रहे हो। करोड़ों पेड़ लगा भी तो दिए, तो वो बताओ तो सही थे, जाए एक कैमरो और माइक लेर थे जाओ के लागोड़ा है वो तो स्थितियां तो देखो, कितना लागा है आपरा, कितना जीवित है, कितना आंकड़ा रमीना चल रहा है, कितना कागजा रमीना चल रहा है, धरातल में कितना पहुंचे देखो तो सही। और जो को लगाउंडो काम है, जो लगाउंडा टेंडर है वो किन किन लोगों लिया, ये भी तो देखो। देखो, आप बातें कर रहे हो वो अलग चीज है, धरातल बिल्कुल ये विपरीत है। ये बाद आप और हमें अरावली रमात है, खेजड़ी, ओरण, गोचर और अब खनन माफियारी नजर जो है वो ये अरावली रमात है। लगभग कया करे कि 2.5 अरब साल पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है, जो विश्वरी संगामी पुरानी पर्वत श्रृंखला है। 20 नवंबर रो एक मान्य सर्वोच्च न्यायालय रो कोई जजमेंट आवे और वो महीना ए कहो जावे कि 100 मीटर कम री जो पहाड़ियां हैं वो खोद सको। अगर ये आंकड़े री अगर मैं बात करा तो लगभग 12,000 ज्यादा जो आपरी पहाड़ियां हैं वो खोद दी जा है। अगर आप राजस्थान में अरावली कुल जो लंबाई है 692 है, जिके महीना लगभग राजस्थान महीना 550 किलोमीटर आवे है ना। तो लगभग पूरा अरावली राजस्थान का ही होगा। राजस्थान का 80% से ज्यादा जो है ये राजस्थान का है। तो ये ना बचाओ रे जिम्मेदारी भी तो राजस्थान रे लोगों माथे। अब इस 580 में से कितना खोद दिया जाएगा अगर इस गाइडलाइन पर चला गया? लगभग 80% खोद दिया जाएगा 580 में से। बिल्कुल। तो 580 में से फिर बचना क्या है? लगभग बचना 100 के आसपास। डायनासोर में कहीं बच्ची होगी? आज भी मैं वो 4 अड्डे लेर बैठा देखा कि साहब डायनासोर था तो वहाँ अरावली थी। तमाम लोगों ना मारे वो अरावली रमीना बता दी जा है कि वे मानचित्र रमीना की साहब अठों अरावली निकलती, रायसेना हेल हती ए भी अरावली रो एक पार्ट हुआ करतो। तो ये तरीके में बता दी जा है। नहीं, पर इससे फायदा क्या है? एक तरफ तो चर्चा चलती है कि विकास करना है तो विकास के लिए हमको ये सब काम करना पड़ेगा। विकास के नाम पे ही तो हो रहा है सब कुछ। ओरण की आप बात कर रहे हो तो ओरण भी विकास के लिए हो रहा है। अरावली की बात करो तो अरावली भी विकास के लिए ही हो रहा है, क्योंकि पत्थर चाहिए लोगों को। विकास भी हो जाए और हमारी संपदा भी बच जाए, इसको कैसे देंगे? देखो, अब विकास की बात तो करो पड़े, वो तो आंकड़ों में गुडे है 2025-26 महीना 250 करोड़ रुपया था हरित अरावली विकास परियोजना जो है वो शुरू करने वास्ते था करी। दूसरी तरफ अरावली नहीं रहे तो थे हरित विकास करो लकेरो। तो निश्चित रूप में मीना बाता मीना विरोधाभास है और यहाँ तमाम चीज़ों माथे काम करने की जरूरत है। जरूरत तो है, वो तो सारी चीज़ सब नजर ही आ रही है। अब आदेश ही आ गया तो उस पर तो आदेश आगे भी चलते चले जाएंगे। विरोध आप कर रहे हो, ओरण का भी आप विरोध कर ही रहे हो। आप विधानसभा में भी मुद्दा उठाया ओरण का, लेकिन नतीजा क्या अरावली के लिए? मैं एक चीज़ बताऊँ, तमाम वो लोग जो अब तक ओरण और गोचर जो संरक्षित नहीं हो पा रही है, आज तारीख रमीना वो तमाम लोग आज आगे आए हैं। जितनी भी ओरण जो है जो राजस्व रिकॉर्ड रमीना दर्ज नहीं हो रही है या नोटिफाइड नहीं आती, तो तमाम जितना भी लोग बताओ अवेयर हो आज तारीख रमीना उना राजस्व रिकॉर्ड रमीना दर्ज करा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो नतीजों की नतीजो थारे मारे ये इंटरव्यू है उसे कि जितना भी लोग थाना माना ये इंटरव्यू माध्यम में देख रहा है वो सारा जो अरावली आसपास रहा और वहाँ प्रदेश रहा लोग वहाँ समझ में आ है कि कहीं हो रही है। तो हर एक चीज रो नतीजो जो है थाना देखने ना मिला है और सबों बड़ी जो लोकतंत्र रमीना जो ताकत है वो लोगों रो गुडे है। और निश्चित रूप रमीना मैं पूरे भरोसे बड़ो कह सका कि तमाम लोग आगे आवेला और ए जो एक फरमान आयो है निश्चित रूप रमीना ये फरमान रे माथे पाछो विचार करने की जरूरत है। देखिए, एक तरफ तो कोर्ट का आदेश है, एक दूसरी तरफ मैं देखता हूँ तो राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार का एक इनिशिएटिव था
प्रवासी राजस्थान 10 तारीख को किया गया। उस प्रवासी राजस्थान के मंच पे वेदांता के चेयरपर्सन जो हैं अनिल अग्रवाल, उन्होंने कहा कि मैं खेती करता हूँ, ज़मीन के नीचे की खेती करता हूँ। राजस्थान उन्होंने व्यापारियों को बुलाने का आह्वान किया सरकार की तरफ से, राजस्थान आइए, निवेश कीजिए, सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी और यहाँ पे बेहतरीन संसाधन है ज़मीन के नीचे। ज़मीन के नीचे के जो संसाधन है, प्राकृतिक जो संसाधन है, उनको एक सीमा के अंदर तो दोहन किया जा सकता है, अत्यधिक होगा तो प्रकृति अपने आप जवाब दे देगी। अब दोनों जो चीज़ें चल रही हैं, इसको किस तरीके से देखें? देखो, था जो बात कही है वो पूरे तरीके में हूँ भी चीज़ में सहमत हूँ। हर एक चीज़ की लिमिट हो, अगर लिमिट में ज़्यादा अति अगर करो तो हमारा राजस्थान में क्या करे कि अति हर एक चीज़ खराब हो, और वे अतिरा परिणाम जो है, दुष्परिणाम जो है वो हमारी आने वाली पीढ़ी ना देखने ना मिले। आप निवेश करो, स्वागत है, आप तमाम चीज़ें करो, आप स्वागत है, पर ये राजस्थान ना समृद्ध करने में ना आप सब सहयोग करो, ये वास्ते स्वागत है, न कि विनाश वास्ते। देखो, विकास लाहो, स्वागत करा, पर विकास नाम आता विनाश कतई स्वीकार्य कोई। अरावली की लड़ाई कहाँ तक लेके जाएंगे? मजबूती से जहां तक जरूरत रही वहां तक जाएंगे। कोर्ट का फैसला है, निश्चित रूप में मीना देखो, हर एक चीज रे माथे विचार हुए, पुनर्विचार में बात कर रहे हैं, और निश्चित रूप में मीना तमाम लोग आ गया है और ये माथे पुनर्विचार। ये आपके हाथ में कागज है, आपने इसका मतलब स्टडी पूरी कर ली है? पढ़ाई रिटायर था, आगे थोड़े ना आ सका थे, माइक लेर माने 4 चीजें पूछ लो, बढ़ती देनी पड़ी ना। सरकार के साथ में चर्चा हुई है क्या? सरकार के किसी प्रतिनिधि के साथ में चर्चा हुई है क्या? क्योंकि ये विभाग सीधा मुख्यमंत्री के नीचे आता है। अबार पत्राचार हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ना, अपने वन मंत्री जी ना, साथ ही साथ सीएम ना, सबाना जो पत्राचार है जो आज करियो है, और आने वाले समय में ना निश्चित रूप में ना वहाँ मुलाकात करे और तमाम चीज़ें जो है वो भी स्पष्ट कर दी जाए। हमारे बाकी के जो दर्शक हैं उनको एक हिंदी में एक बार आप बता सकते हो क्या, ओरण का नुकसान क्या होगा ना रहा तो, और अरावली ना रहा तो इसका क्या नुकसान होगा? देखिए, ओरण से लेके अरावली तक ये जो लड़ाई है, ये आम जनता की लड़ाई है, आपके भविष्य की लड़ाई है, हम सभी की लड़ाई है, इस राजस्थान की लड़ाई, और इसको बचाना हमारा धर्म है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। आप देखेंगे कि ओरण जो पुराने हमारे पूर्वजों ने मंदिर के नाम पे इसलिए छोड़ दी थी ताकि जो इकोसिस्टम जो है ये पूरे तरीके से बैलेंस रह सके। आज के समय में जिस ओरण को हम पूजते थे, जो एक आस्था का प्रतीक हुआ करती थी, आज के समय में वहाँ मल्टीनेशनल पार्क्स बन रहे हैं और उसको पूरे तरीके से जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज को सौंप दी जा रहे हैं। मैं दूसरी तरफ बात करूं अगर अरावली की, तो आज के समय में अरावली को खोदने के लिए रेड कारपेट बिछा के जो माफियाओं को इनवाइट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि अगर अरावली चली गई तो पूरे तरीके से जो पर्यावरणीय संतुलन जो राजस्थान का, गुजरात का, हरियाणा, एनसीआर का है, वो पूरे तरीके से बिगड़ जाएगा। ये लड़ाई न किसी दल की है, न किसी संगठन की है, ये जो लड़ाई है ये इस प्रदेश के लोगों की है, इस प्रदेश के आने वाले भविष्य की है। मेरा सीधा निवेदन रहेगा आप सभी से कि आप सब मजबूती के साथ आगे आएं और खुद के लिए आप कदम बढ़ाएं। साहब, खुद के लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आवश्यकता आपकी और आपकी आने वाली पीढ़ी की है। अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर विशेष चर्चा हुई है क्योंकि ये पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये आपकी और हमारी जीवन बेल है। आपने शायद 4वीं-5वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि पानी से भरे हुए बादलों को ये पहाड़ रोक लेते हैं। ये पहाड़ ना होंगे तो वो बादल दूसरी तरफ निकल जाएंगे, हवा ले जाएगी। आज के इस इंटरव्यू में 2-3 चीज़ें और निकल के आई हैं कि कोई भी किसान इतना ठाली नहीं है कि वो धरने पे यूं ही बैठ जाए। मांग है, पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए धरने पे बैठा है। सरकार से गुजारिश है कि अगर हमारी आवाज़ पहुंच जाए आप तक तो देखिएगा कि किसानों की मांग पूरी हो सके, क्योंकि शिव विधायक ने भी ये कहा है कि शायद जयपुर तक बातें पूरी आ नहीं रही हैं। ऐसे ही कहा था सब? बिल्कुल कही। जयपुर तक बातें जो हैं वो पूरी आ नहीं रही हैं। रही लड़ाई की बात ओरण बचाने की और अरावली बचाने की, आपकी और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। एक बार विचार कीजिएगा ये पूरा सुनने के बाद में कि हम अपने आने वाले बच्चों को क्या देकर जाएंगे। इसलिए आपका हमारा फ़र्ज़ है, बाकी सबकी अपनी सोच और अपनी मर्जी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष।